हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी हिंदी में जो टॉपिक है संप्रेषण, इसमें से दो सवाल एकदम इम्पॉर्टेंट है जो 15 मार्क्स का एसी हिंदी का पेपर पूछा जाता है। तो कौन से दो सवाल है बताऊंगा। इसमें 15 मार्क्स का सवाल आएगा तो किस प्रकार लिखना है ये भी बताया जाएगा, किस प्रकार पॉइंट वाइज हिसाब से लिखिएगा ताकि आप सभी बच्चों को जो 15 मार्क्स का सवाल है वो 100% आप सभी बच्चों को 15-15 मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप हमारे लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारा न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और जहाँ पर अगर जुड़े हुए रहते हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ को भी अगर अपडेट आता है वहाँ शेयर किया जाता है। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो चाहे पूछना चाहे पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को देखिए हमारे चैनल पर सभी चीज़ पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए एग्जाम की मत से तैयारी करिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। ये 15 मार्क्स का सवाल है, VBI कर लीजिए, ये पेपर में एकदम छपेगा। ठीक है, तो क्या होता है शाब्दिक संप्रेषण और क्या होता है अशाब्दिक संप्रेषण, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कि भैया हमारे पास शाब्दिक यानी आप क्या कर सकते हैं जब शब्दों का इस्तेमाल। क्या शब्दों का इस्तेमाल आप सिर्फ लिख के ही करते हो? नहीं, आप शब्दों का इस्तेमाल बोल चाल में भी तो करते हो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले संप्रेषण की, देखिए यहाँ पर एक एक चीज समझने का बात है। आपको पेपर में देखिए 15 मार्क्स का सवाल आएगा तो कम से कम 2 पन्ना तो लिखना पड़ेगा। 2 पन्ना से कम नहीं लिख सकते। तो 2 पन्ना लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो क्वेश्चंस को पूरे डिटेल वाइज का लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप क्या करें, संप्रेषण लिखिए कि संप्रेषण क्या होता है, आप उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दें कि संप्रेषण एक ऐसी विधि है या एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या फिर आप अपने विचार हो गए, आप अपने आइडियाज़ को, इनको क्या करते हैं लोगों तक पहुंचाने का या शेयर करने का काम करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेसिकली संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसी की अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि ये दो भाग में आप बांट सकते हैं इसे, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में अगर बात करते हैं तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कहा जाता है। तो क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जब शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का उपयोग करके हम अपने जो विचार हैं, अपनी जो जानकारी है और अपनी देखिए जो भी भावना है उनका अगर आदान प्रदान करते हैं तो यह संप्रेषण बोलकर अगर कहा जाए तो ये मौखिक हो सकता है और लिखकर कहा जाए तो लिखित भी हो सकता है। यानी देखिए एक ऐसा संप्रेषण जिसमें हम शब्दों का उपयोग करते हैं अपने विचार, अपनी जानकारी, अपने भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, यह शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। और ये जो शाब्दिक संप्रेषण हमारे पास, आप इसे मौखिक के अंतर्गत, मौखिक भी इसके अंतर्गत आता है, लिखित संप्रेषण भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों ही चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। जैसे हमारे बताया गया, कुछ उदाहरण सहित बातें याद रखिएगा। जैसे हमारे द्वारा किसी के बीच की बातचीत, मान लीजिए आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो एक प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, शाब्दिक संप्रेषण उदाहरण हो गया। भाषण देना, क्योंकि जब नेताजी भाषण देते हैं तो सामने जनता सुनती है, तो दो या फिर हो सकता है नेताजी से बहुत सारे लोग, तो जब नेताजी बहुत सारे लोगों के बीच में जो संवाद हो रहा है या दोनों के बीच में जो बातचीत चल रहा है, ये क्या होता है, एक हमारे पास शाब्दिक संप्रेषण उदाहरण होता है। या किसी को अगर आपने पत्र लिखा तो आपने जब पत्र लिखा तो सामने वाला उसे पढ़ भी तो रहा है, ईमेल हो गया, ये सभी चीजें क्या होती है हमारे पास शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। यानी किसी व्यक्ति का विचार व्यक्त करने के लिए जो शब्दों का स्पष्ट रूप से किया जाता है, यानी अगर आपको अपने विचार व्यक्त करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ शब्दों का स्पष्ट रूप, यानी आप इसमें एकदम क्लियर से जो भी चीज लिखिएगा या बताइएगा वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम लॉजिकल होना चाहिए, जो अच्छी बातें होनी जो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं, उनमें से क्या क्या विशेषताएं पहले जानिए। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप शब्दों का, वाक्य संरचना का, भाषा की समझ और सही उच्चारण का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपसे ही बच्चे क्या कर रहे हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं, संप्रेषण क्या होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। आप में से देखिए जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ने लिखने वाले उनसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले, अगर आप इस वीडियो को, अगर आप सिर्फ कान में अपना ईयरफोन लगा लीजिए और शांति से एग्जामिनेशन जहां जा रहे हैं, आपका सेंटर पड़ा हुआ है, कान में ईयरफोन लगा के अगर आप सुन के चले जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन का बेसिकली ना नोट्स बनाना पड़ेगा, ना ही कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब मान लीजिए इसको पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर जो भी शब्द हैं या जो भी हमने यहाँ पर वाक्य का संरचना किया इस, या फिर हमने यहाँ पर जो भी हमने भाषा की समझ है इस प्रकार हमारा, और हमने क्या किया यहाँ पर उच्चारण का सही रूप से इस्तेमाल किया ताकि लोगों के पास बेहतर तरीके से इस चीज को पहुंचाया जा सके। और यही इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। यानी जब हम शब्दों का, वाक्य की संरचना का, अगर हमें भाषा की अच्छी समझ है और सही उच्चारण करते हैं
तो लोगों के पास ये बेहतर तरीके से पहुंच पाता है, लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसे सीधे तौर पर समझा सकता है क्योंकि इसमें स्पष्ट शब्द होते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो भी यहाँ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो इतना ज्यादा टफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि लोग उसे समझ ना पाए। जैसे आपसे ही बच्चों ने क्लास 8 तक आपको हिंदी बहुत अच्छा लगता होगा, 9 10 में जब आपको गया तो वो हिंदी थोड़ा सा बोर लगना, क्यों? क्योंकि वहां पर जो हिंदी की कहानियां रहती है वो जीवन से जुड़ी हुई रहती है कुछ कुछ। अब यहाँ पर जीवन से जुड़ा हुआ कहानी आपको पसंद नहीं आता है क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कि आपके दिमाग से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर कोई लेखक अगर उसे कह सकते हैं सरल शब्दों में लिख कर अगर आपको समझा देता है, या फिर जैसे समरी हम लोग सुनते हैं, समरी में क्या होता है, उसी कहानी को आपको शॉर्ट रूप में समझा दिया जाता है कुछ स्पष्ट शब्दों के साथ, भाषा का मतलब बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको वो कहानी आराम समझ आए। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बेसिकली कहा जाए हमारे पास एक ऐसा संप्रेषण जब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें भाषा की समझ हो, वाक्य संरचना समझ हो, तो इस प्रकार हम लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं। यही इसकी विशेषता होती है हमारे पास। और यह व्यक्त करने का एक सीधा तरीका होता है जो दोनों व्यक्तियों के बीच स्पष्टता सुनिश्चित करता है कि हाँ, दोनों व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत हो रही है या जो भी आइडिया शेयर हो रहे हैं या भावना शेयर हो रहे हैं वो स्पष्ट रूप से उसे समझ पा रहे हैं और दोनों के दोनों अच्छे रूप से उस कार्य को कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास, मतलब बेसिकली जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले, अशाब्दिक संप्रेषण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब इसमें होता क्या, देखिए जो परिभाषा की अगर हम बात पे जाएं तो अशाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का उपयोग नहीं होता। अभी हमने आपको पढ़ा है कि जो शाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि उसमें हम शब्दों को उच्चारण करते हैं, उच्चारण करके लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शब्द ही इस्तेमाल नहीं होता। आप शब्द इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो बोले सर क्या इस्तेमाल करें, तो भाई आपके शरीर की भाषा, शरीर का कौन सा भाषा होता है, आपके बॉडी का लैंग्वेज, मतलब आप किस तरीके से किसी के सामने खड़े हो, बातचीत कर रहे हो, ये सभी चीजें, आपके चेहरे के हाव भाव हो गए, अगर आप कोई चीज को बताने इशारे का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपकी आंखों का संपर्क, आपके शरीर की जो शारीरिक स्थिति है, यहाँ तक कि अगर आप कुछ मौन रहते हो तो मौन रहने से पता चल जाता है कि शायद इसे कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसके मन में डाउट है, ये सभी चीज हमारे पास काम होती है। यानी जब आप क्या करोगे, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करके आपके बॉडी की स्थिति देखकर, आंखों का संपर्क, आपके कह सकते हैं मौन रूप को देखकर, ये सभी चीजें हमारे पास क्या होती है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है। यानी जहां शब्दों का इस्तेमाल ना हो, आपके शरीर की स्थिति, आंखों का संपर्क, शारीरिक स्थिति, या फिर आपके बोलचाल का तरीका, ये सभी चीजें हमारे पास क्या होती है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें यहाँ पर, तो जैसे आपके चेहरे के हाव भाव, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन जो रहता है वो सभी चीज बताते हैं। आपके हाथों के इशारे, आपके शरीर की जो मुद्रा रहती है वो भी हमें बहुत सारी चीज बताती है। आपके आंखों का संपर्क, अगर आप गुस्से या खुशी है तो उससे पता चल जाता है कि आपका चेहरा एक अच्छा संकेत देता है। अगर आप गुस्से में होंगे तो आपका चेहरा लाल पीला रहता है, वहीं पर अगर आप हंसमुख होगे तो आपके चेहरे में अलग एक कह सकते ग्लो रहेगा। ये सब चीज बताता है हमारे पास कि आपका किस प्रकार का अभी मतलब कह सकते कंडीशन चल रहा है, वो सब बताया जा सकता है। किसी व्यक्ति का संदेश उसके हाव भाव या इशारे से प्रकट होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए संदेश है, उसके हाव भाव से मतलब देख कर पता चल जाता है, इशारे से पता चल जाता है, ना कि उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी प्रकार जैसे हमने वहाँ कुछ उसकी विशेषताएं पढ़ी, यहाँ पर कुछ विशेषताएं, जैसे पहला है, यह बिना शब्दों के होती है और कई बार किसी के विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने में ज्यादा प्रभावित है। देखिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी आते हैं आपके जीवन में जब आप क्या करते हो, जहां पर आप ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी मुसीबत में पड़े हो, ठीक है, जहां पर आपके सामने ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो, लेकिन आप अपने घर वालों को कैसे बताओ मुसीबत में हो, तो आपका साइलेंस रहना, आपका कह सकते थोड़ा गुमसुम टाइप का रहना, ये आपके परिवार को बताता है कि हाँ आपके कुछ ना कुछ असुविधा है। तो आपके जो विचार रहते हैं या फिर जो भावना रहती है, आप इसे ना लिख कर ना बोलकर आप क्या कर सकते हैं, अपने भाव से, अपने जो विचार हैं, बेसिकली आपके शरीर के लक्षण देखकर, आपकी आंखों का बेसिकली चेहरा, आपका आंखों को देखकर बता सकते हैं। ये सभी के सभी हम लोग यहाँ पर इसकी विशेषता होती है। फिर अगला बताया हुआ है, यह बहुत ही क्या होता है, सूक्ष्म और अनजाने रूप से हो सकती है। मतलब ये सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और अनजाने रूप से हो सकती है। जहां पर कभी कभी क्या होता है हमारे पास, जहां शब्द से भी ये क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं शाब्दिक में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह उससे ज्यादा क्या होता है हमारे पास, प्रभावशाली होता है। यानी शब्दों से ज्यादा इसका बेसिकली भाव रहता है। फिर अशाब्दिक संप्रेषण में हम क्या करते हैं, अपनी जो सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ क्या होते हैं इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम अपने इशारे और हाव भाव संस्कृति के अनुसार क्या कर सकते हैं, इसे बेसिकली बदल भी सकते हैं, ये बताया गया। लेकिन अब एग्जाम में देखिए इतना दूर तक आया, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप इतना लिख दोगे क्या टीचर आपको 15 मार्क्स देगा? क्योंकि ये 2 पेज का कंटेंट अभी तक बना ही नहीं।
अब जब बना ही नहीं तो भैया आपको टीचर मार्क्स कैसे देगा। बस देखिए यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ अवेलेबल है। देखिए सबका पढ़ाने का नजरिया हो सकता है अलग हो, मेरा नजरिया अलग है, क्योंकि अगर आपका ये 15 मार्क्स का सवाल है तो बोले तो 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। आप बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट या बीकॉम के, सभी को मिनिमम तो 2 पेज से आप ज़्यादा जरूर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 पेज तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर आपको किस आधार पर नंबर देगा, आप खुद सोचो ना। इसीलिए जो भी चीज़ पढ़े, जहां से पढ़े, आप उन चीज़ों को समझें, उसके बाद अपने हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में बोले दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से क्या करें, शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेसिकली जो हमने क्वेश्चन था हमारे पास कि शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण अंतर बताएं, तो उनमें से कुछ मुख्य अंतर है जो हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला हमारे पास है मुख्य अंतर में कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग होता है, अंतर बताने बोला था तो आप अंतर बता दीजिए कि शाब्दिक संप्रेषण शब्दों का उपयोग होता है और जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है। अब बात है कि हमारे पास स्पष्टता किसमें ज्यादा है, स्पष्टता किसमें कम है। ठीक है, स्पष्टता यानी क्लियरिटी की बात करें अगर हम लोग, तो शाब्दिक संप्रेषण जो रहता है वो सामान्यतः ज्यादा स्पष्ट और सीधा समझा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज को लिख कर या बोलकर प्रकट करते हो तो आपको इससे समझ आ पाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं बता रहा, अगर अपने चेहरे के हाव भाव समझा रहा है, तो हो सकता है आपको वह क्लियर नहीं समझ पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्लियर, जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए सदमा में, ठीक है, आप उसके हाव भाव से क्या समझो, किस प्रकार की स्थिति गुजर रहा है, लेकिन वही चीज अगर वो लिख के दे देगा या बोल के बता देगा तो आपको समझ पाएगा कि हाँ ये बच्चा कष्ट में। तो इसी प्रकार हमारे पास जो शाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें ज्यादा स्पष्टता होती है और ये सीधे समझ में आ जाता है। लेकिन यही चीज अशाब्दिक संप्रेषण नहीं हो पाता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं रहता, अस्पष्ट रहता है और इसमें सीधे सीधे समझ में नहीं आता हमारे पास। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास जो कि प्रभाव, यानी इसका क्या इफेक्ट है हमारे पास। शाब्दिक संप्रेषण क्या करता है, विचारों को सीधा व्यक्त करने का माध्यम है। मतलब आप अपने विचार क्या कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अशाब्दिक संप्रेषण करते हो तो ये आपकी जो भावनाएं हो गए, आपके जो इरादे हो गए या संदेशों को बहुत सूक्ष्म तरीके से, मतलब बहुत ही कम तरीके से व्यक्त करता है। मतलब जैसे आप लिख के समझा दो ठीक है, बोल के समझो अच्छा, लेकिन अगर आप अपने इशारा समझाओगे तो हो सकता है कुछ लोगों को तो समझ में आ जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। इसीलिए शाब्दिक संप्रेषण हमारे पास एक सीधा आपके विचारों को व्यक्त करने का सीधा माध्यम रहता है हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे पास है संकेत। अगर हम बात करें संकेत के इशारे पे, तो जो शाब्दिक संप्रेषण में जो शब्द हो गए, वाक्य हो गए और भाषा के नियमों का हमें पालन करना है, क्योंकि आपको कोई भी चीज लिखना बोलना है समझना है तो आपको वहां पर कुछ नियम फॉलो करने होंगे। लेकिन अशाब्दिक संप्रेषण में आपको कैसे कोई भी नियम फॉलो नहीं करने, आपके शरीर की जो भाषा है, आपके जो इशारे हैं, आपके चेहरे के हाव भाव, आप इसी चीज से क्या कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए चौथा नंबर पॉइंट में संकेत के हिसाब से अशाब्दिक संप्रेषण क्या ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार दोनों ही संप्रेषण का संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब दोनों का अगर बात करें एक रूप में अगर उपयोग करें तो ये हमारे संवाद को अधिक ही क्या प्रभावी बनाता है और संप्रेषण को बहुत अच्छा रूप बना सकता है। तो ये इसके कुछ बेसिक अंतर थे। अगर पेपर में आप सवाल आता है तो अब ये बन चुका है आपका 15 मार्क्स का सवाल, जिससे आप पेपर लिख सकते हैं। एक ये सवाल क्लियर होता आशा करूंगा। अगला सवाल आपका आता है कि भाषा संप्रेषण की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन अपने शब्दों में करें। एक संप्रेषण अलग हो गया, एक भाषा संप्रेषण अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण मतलब होता है सिर्फ कम्युनिकेशन और भाषा कम्युनिकेशन मतलब आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। और इसके जो विभिन्न प्रकार है वो भी चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं भाषा संप्रेषण क्या होता है। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि आप अपने विचार, अपनी जो भावनाएं, अपनी सूचनाएं और संदेशों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शब्दों के रूप में या संकेतों का या अनेक माध्यम है हमारे पास, उनका उन सभी के प्रयोग के द्वारा अगर हम जानकारी का आदान प्रदान करते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, भाषा संप्रेषण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा विधि या एक ऐसा हमारे पास तरीका जिसके थ्रू आप अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं और संदेशों को क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आप शब्दों का, संकेतों का और अन्य जो भी माध्यम उनके द्वारा बेसिकली आदान प्रदान करते हैं, ये कहलाता है भाषा संप्रेषण कहलाता है। यह प्रक्रिया किसी विचार या संदेश को समझने और व्यक्ति बेसिकली हमारे पास व्यक्त करने की क्षमता पर आधारित होती है, जिसमें भाषा का मुख्य रूप से उपयोग किया था। यानी यहाँ पर हमारे पास यह जो प्रक्रिया मतलब यह जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, किसी का विचार या जो संदेश रहता है उसको समझना है और उसको क्या करना, व्यक्त करने की जो क्षमता रहती है, अगर आपको कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करने की क्षमता रहता है उसी के आधार पर ये हो सकता है, जिसमें हम भाषा का क्या करते हैं, मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, मतलब जिसमें हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी भाषा संप्रेषण के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर
तो इसके जो उद्देश्य हो सकते हैं, विचार, जानकारी, भावनाओं का आदान प्रदान करना होता है। इसलिए मान के चलते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे बड़ा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि इसके 5 प्रकार से लगभग हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, जिससे अभी हमने पढ़ा मौखिक संप्रेषण, और इसे ही पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, कुछ अलग नहीं, अगर आपने अभी जस्ट पढ़ा होगा तो हमने आपको अभी पढ़ाया हुआ था कि शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। देख लीजिए, वर्बल कम्युनिकेशन एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, वही हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए, इसे हम छोड़ देंगे पहला कि शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है या मौखिक संप्रेषण क्या होता है। तो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर व्यक्त करें, तो ये आपका बेसिकली मौखिक, या इसे आप शाब्दिक संप्रेषण कहते हो, तो ये हमारे पास आता है। फिर अमौखिक होता है, या जिसे अशाब्दिक भी कहा जाता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा, जिसमें आप अपने चेहरे के हाव भाव, शरीर का संपर्क, आंखों का मतलब आंखों का संपर्क इस प्रकार व्यक्त करते हो, यह अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। इसके बाद के 3 हमें पढ़ने, जो कि क्या है, दृश्य संप्रेषण, जिसे हम लोग कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है दृश्य बेसिकली हमारा संप्रेषण। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चित्रों का, ग्राफिक्स का, चार्ट्स का, वीडियो का, और अन्य जो भी दिखने वाले मीडियम, दृश्य माध्यम मतलब जो भी चीज़ दिखने वाले मीडियम है, उनका हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ताकि हम संदेश को संप्रेषित कर सकें, मतलब संदेश को एक स्थान से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। इसे हम कहते हैं बेसिकली दृश्य संप्रेषण कहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो इसमें आप पोस्टर रख सकते हो, इन्फोग्राफिक्स रख सकते हो, टेलीविजन है, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिल्म हो गया, आपका कला प्रदर्शन हो गया, ये सभी चीज़ें। अब इसकी विशेषताएं देखिए क्या है, ये एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, दृश्यों का इस्तेमाल करके लोगों को जानकारी और अपनी जो भावनाओं को तेजी रूप से क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से इसे हम प्रस्तुत करते हैं। यह देखने वाले को क्या करता है, मतलब बेसिकली देखिए, आप क्या करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी घटना घटित होती है, ठीक है, आप क्या करते हैं, जो भी आपके सामने वाली वीडियोस आते हैं या इमेजेस आते हैं, आप उनको देख कर अपने आप को क्या करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। क्यों, आपको महसूस होता है कि कितना ही, मतलब अगर मान लीजिए किसी, भगवान ना करे कि कभी किसी के जन्म को कोई घटना घटित हो जाए, मान के चलते हैं कि किसी के जीवन में मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट से क्या हुआ, उसकी जीवन चला गया, मान लीजिए उसका जीवन चला गया। अब उस जीवन जीने का दृश्य अगर आपने देख लिया किसी का, तो आपके मन में क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो एक प्रकार से हमारे पास शक्तिशाली रूप बनता है ये, ठीक है, और लोगों को बेसिकली क्या करता है, अच्छे तरीके स्पष्ट रूप से ये सब प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये देखने वाले जो भी लोग हैं उनको क्या करता है, प्रभाव डालता है, और जो भी जटिल जानकारी है बेसिकली मतलब कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत ईजी रूप में क्या करता है, लोगों को समझा देता है। ठीक है, अगला हमारे पास है जो कि है सामाजिक संप्रेषण, जिसे हम लोग कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन। यह समाज या समूह के भीतर संदेशों को क्या, संप्रेषण को क्या कर रहा है, संदर्भित कर रहा है। मतलब आप यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, जो भी हमारे पास जो सोशल बेसिकली जो समाज है, जो सोसाइटी है, वहाँ पर इस चीज़ को क्या करता है, संप्रेषित करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जिसमें आप अपने विचार, भावनाएं, जानकारी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पहुंचाते हैं। जैसे आपके परिवार के सदस्य हो गए, जो आपके दोस्त हो गए, सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले आपके कर्मचारी हो गए, आदि के बीच जो बातचीत होता है, जिसमें फिर सामूहिक आयोजन हो गया, बैठक हो गया, चर्चा हो गया, चाय पे चर्चा। ठीक है, विशेषताएं हो गया हमारे पास क्या क्या, कि यह संप्रेषण जो रहता है सामाजिक संबंधों को बनाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, उन दोनों के बीच में सामाजिक बंधन तो चलिए बनाता है, और दोनों के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, आपकी जो भावनात्मक और जो व्यक्तिगत जो तत्व रहते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है, यानी आप इसमें अपनी भावना तो शेयर करते रहते हैं, और जो भी आपके व्यक्तिगत जो भी तत्व है जीवन के, वो भी यहाँ पर शेयर हो जाता है। अगला हमारे पास है जो कि है क्रिएटिव कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं रचनात्मक संप्रेषण। तो आइए जानते हैं क्या होता है रचनात्मक संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण में हम क्या करते हैं, कला का, संगीत का, नृत्य का, रंगमंच का, यानी आप इसमें क्या कर सकते हो, आर्ट का, म्यूजिक का, डांस के थ्रू, आप अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, जैसे आप देखते होंगे, या फिर मूवीज़ के थ्रू देखते होंगे ना, जिसे हम लोग मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा जाता है, ठीक है, जब प्रैक्टिस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हो। जैसे उदाहरण पे बात करें, चित्रकला हो गया, संगीत है, नृत्य, रंगमंच जिसे नाटक कहते हैं, फिल्मों के माध्यम संदेश भेजना। अब इसकी विशेषताएं देखिए क्या है, यह संप्रेषण जो है एक व्यक्ति की रचनात्मक का प्रदर्शन करता है, मतलब एक व्यक्ति मान लीजिए कितना ज़्यादा रचनात्मक है, मतलब उसके कितना क्रिएटिव है, उसके बारे में बताता है। इसमें संदेशों एवं विचारों का क्या होता है, अत्यधिक सृजन होता है, और यह कलात्मक रूप से इसे व्यक्त हम लोग कर सकते हैं। और यह प्राय क्या हो सकता है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यह भावनात्मक स्तर पर क्या होता है, यह अधिक प्रभाव डालता है, यानी आपके मन को और आपके जो इमोशंस को उस पर बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ थे हमारे पास संप्रेषण के विभिन्न प्रकार जो हमने आपको बता दिया। तो 15 + 15 30 मार्क्स का सवाल कंप्लीट होता है।
पढ़ लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हर दोस्त के पास आपके पास ये वीडियो पहुंच सके और 30 मार्क्स उनका कंफर्म हो सके कि हाँ ये सवाल पढ़ लिया, 30 मार्क्स अब हमें कोई नहीं छोड़ सकता है। बस आपको क्या करना है, एग्जाम टाइम में अपने कान पे ईयरफोन लगाना है और एग्जाम सेंटर तक बस सुन के जाना है, आपको कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो शेयर करें इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।